जय हिंद। विद्युत की इस कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्त, यह क्लास आरआरबी, एनटीपीसी, एएलपी और डी ग्रुप के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। पहला प्रश्न है, ओम का नियम किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए ताप, ऑप्शन नंबर बी चाल, ऑप्शन नंबर सी वोल्टेज, करंट और प्रतिरोध एंड ऑप्शन नंबर डी है दाब। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वोल्टेज, करंट और प्रतिरोध। नेक्स्ट, शॉर्ट सर्किट में क्या होता है? ऑप्शन ए है करंट रुक जाता है, ऑप्शन बी है करंट बढ़ जाता है, ऑप्शन सी है प्रतिरोध बढ़ता है एंड ऑप्शन डी है बल्ब बुझ जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है करंट बढ़ जाता है। धारा को मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है वोल्टमीटर, ऑप्शन बी है अमीटर, ऑप्शन सी है गैल्वेनोमीटर एंड ऑप्शन डी है ओम मीटर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, अमीटर। नेक्स्ट, वोल्टमीटर परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? ऑप्शन ए है श्रृंखला में, ऑप्शन बी है समांतर में, ऑप्शन सी है त्रिकोण में और ऑप्शन डी है परिपथ से बाहर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, समांतर में। नेक्स्ट, प्रतिरोध का ताप पर क्या प्रभाव होता है? प्रतिरोध का ताप पर क्या प्रभाव होता है? ऑप्शन ए है घटता है, ऑप्शन बी है बढ़ता है, ऑप्शन सी है कोई असर नहीं, ऑप्शन डी है पहले घटता फिर बढ़ता है। तो प्रतिरोध का ताप पर क्या प्रभाव होता है? प्रतिरोध बढ़ने से ताप बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, श्रेणी परिपथ में कुल वोल्टेज ऑप्शन ए है समान रहता है, ऑप्शन बी है विभाजित होता है, ऑप्शन सी है बढ़ता है एंड ऑप्शन डी है शून्य होता है। तो सीरीज सर्किट में वोल्टेज विभाजित होता है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट, समानांतर परिपथ में धारा का विभाजन किसके अनुसार होता है? ऑप्शन ए है वोल्टेज, ऑप्शन बी है प्रतिरोध, ऑप्शन सी है लंबाई एंड ऑप्शन डी है तापमान। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रतिरोध। नेक्स्ट, विद्युत शक्ति का सूत्र कौन सा है? विद्युत शक्ति का सूत्र कौन सा है? ऑप्शन ए है P इक्वल टू वी आई, ऑप्शन बी है P इक्वल टू वी अपॉन आर, ऑप्शन सी है P इक्वल टू आई आर एंड ऑप्शन डी है P इक्वल टू आई अपॉन आर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए है P इक्वल टू वी आई। चलिए आगे देखते हैं। 1 किलोवाट आवर बराबर है, ऑप्शन ए है 3.6 इंटू 10⁵ जूल, ऑप्शन बी है 360 जूल, ऑप्शन सी है 3.6 इंटू 10⁶ जूल एंड ऑप्शन डी 3600 जूल। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। नेक्स्ट, जब किसी चालक की लंबाई बढ़ाई जाती है तो प्रतिरोध ऑप्शन ए है घटता है, ऑप्शन बी है बढ़ता है, ऑप्शन सी है समान रहता है, ऑप्शन डी है नहीं कहा जा सकता। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है जब किसी चालक की लंबाई बढ़ाई जाती है तो प्रतिरोध बढ़ता है, ऑप्शन बी करेक्ट है। आगे देखते हैं। विद्युत बल्ब में ऊर्जा का रूपांतरण होता है। ए है यांत्रिक ऊर्जा, बी है रासायनिक ऊर्जा, सी है प्रकाश प्लस ऊष्मा ऊर्जा और डी है चुंबकीय ऊर्जा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी है प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा।
प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा। आगे विद्युत धारा का कारण होता है। ऑप्शन ए है स्थिर चार्ज, ऑप्शन बी है गतिशील इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी है प्रोटॉन एंड ऑप्शन डी है आयन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी है, गतिशील इलेक्ट्रॉन के कारण विद्युत धारा होता है। इलेक्ट्रॉन की दिशा में धारा की दिशा होती है। ऑप्शन ए है सेम, ऑप्शन बी है अपोजिट, ऑप्शन सी है नो डायरेक्शन एंड ऑप्शन डी है सर्कुलर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी है अपोजिट, यानी विपरीत। नेक्स्ट, किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन का आना या चले जाना कहलाता है। ऑप्शन ए है वोल्टेज, ऑप्शन बी है विद्युत धारा, ऑप्शन सी है विद्युत आवेश और ऑप्शन डी है प्रतिरोध। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी है, विद्युत आवेश। नेक्स्ट, ओम का नियम लागू होता है। ऑप्शन ए है केवल चालक पर, ऑप्शन बी है चालक और कुचालक दोनों पर, ऑप्शन सी है अर्धचालक पर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ओम का नियम केवल और केवल चालक पर लगता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, विद्युत फ्यूज का प्रतिरोध होता है। ऑप्शन ए है निम्न, ऑप्शन बी है उच्च, ऑप्शन सी है दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत फ्यूज का प्रतिरोध उच्च होता है, जबकि उसका गलनांक बिंदु निम्न रखा जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी है, उच्च, हाई। अगला प्रश्न, विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या है। ऑप्शन ए है जूल, ऑप्शन बी है वॉट, ऑप्शन सी है किलोवाट घंटा एंड ऑप्शन डी है एम्पियर घंटा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी है, किलोवाट घंटा। आगे, यदि वोल्टेज 2 गुना और प्रतिरोध हाफ हो जाए तो धारा कितनी गुना होगी। दोस्त, ओम के नियम से V इक्वल टू आई आर, तो I इक्वल टू V अपॉन आर। V यदि 2 गुना है और R हाफ कर दिया जाए तो 2 ऊपर चला जाएगा, यानी 4 गुना, धारा 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, विद्युत बल्ब में फिलामेंट किस धातु का होता है। ऑप्शन ए है तांबा, ऑप्शन बी है लोहा, ऑप्शन सी है टंगस्टन एंड ऑप्शन डी है चांदी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी है, टंगस्टन का। नेक्स्ट, विद्युत धारा का सीजीएस मात्रक है। ऑप्शन ए है एम्पियर, ऑप्शन बी है कूलाम पर सेकेंड, ऑप्शन सी है स्टेट एम्पियर एंड ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो सीजीएस मात्रक ऑप्शन सी, यानी स्टेट एम्पियर। चलिए दोस्त, क्लास खत्म हो चुकी है और मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे से पढ़ रहे होंगे और यह क्लास आपके लिए उपयोगी सिद्ध हुई होगी। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर लीजिए। धन्यवाद।